morning to all of you. I hope all you are fine and safe at your home. Beta, as you know, we are doing chapter number 22. Chapter name is Financial Adjustment, Financial Statement with Adjustment. In our previous video, we have done adjustment relating to goods. Adjustment relating to goods हमने करी थी. Okay, we have completed that topic. We will do more adjustment in our today's lecture. So let's start our today's class. Today is 22 date, first month 2020 and Friday. Chapter number 22, Financial Statement with Adjustment. In our previous video, we have done the adjustment relating to goods. Adjustment relating to goods हमने previous video में करे था. Adjustment relating to goods ये हमने हमारे previous video में पढ़ी थी. कौन सी adjustment करी थी एक बार recall कर लेते हैं. Abnormal, कौन सी adjustment करी थी हमने? Abnormal loss की adjustment करी थी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में. एक बार सिर्फ समझा दूं जो हमने पिछले वीडियो में करा था. एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी फ्लड आ जाए, कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, ये एबनॉर्मल लॉस होते हैं. एबनॉर्मल लॉस से हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी. अगर हमारा कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा इसकी वजह से क्या होगा, हमारा परचेज कम हो जाएगा. ये पढ़ा था हमने कि हमारा परचेज कम होगा. परचेज कम होगा और कंपनी को लॉस भी होगा. कंपनी को लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में ये एडजस्टमेंट कर दी है. ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करेंगे. आज मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको जो हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था. इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाएंगे जो हमने पढ़ा था. कौन सी एंट्री पढ़ी थी इसके बाद हमने, अगर आपको याद हो बताइए फास्ट. जल्दी बताइए. चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ये पढ़ी थी. चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स. इन फॉर्म ऑफ गुड्स. गुड्स की फॉर्म में अगर हम चैरिटी दे रहे हैं, ठीक है, गुड्स की फॉर्म में अगर हम चैरिटी दे रहे हैं तो परचेज कम होता है. ठीक है, अगर हम चैरिटी दे रहे हैं गुड्स की फॉर्म में तो क्या होता था, परचेज कम होता था. ठीक है, और कंपनी के अंदर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे. ये पढ़ा था. थर्ड पॉइंट पढ़िए जो हमने पढ़ा था. हमने गुड दी थी फ्री सैंपल की तरह, तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पिछला वाला रिकॉल हो जाए. अगर हम गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल की तरह, गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल की तरह, तो भी परचेज कम होगी और कंपनी के लिए लॉस आ जाता है. तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. ये एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी चैरिटी देती है. वो एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड फ्री सैंपल की तरह. ठीक है. फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा था ड्रॉइंग इन गुड्स. हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा ड्रॉइंग इन गुड्स. ड्रॉइंग इन गुड्स. ठीक है, जब हम ड्राइंग कर रहे हैं इन गुड्स मतलब गुड्स में ड्राइंग कर रहे हैं मतलब परचेज कम हो रहा है. अब जब ड्राइंग करता है ऑनर, जो ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब अपने यूज के लिए, ड्राइंग का मतलब जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले रहा है, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले रहा है तो ड्राइंग होती है. तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में जाके माइनस करना होता है ड्राइंग्स. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में करा था.
आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो और टॉपिक में हमें पढ़ना है वो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुड सोल्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। गुड सोल्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, यानी पढ़ने वाले क्लियर। गुड सोल्ड तो हो गई बट omit हो गई रिकॉर्ड करने में, ये हम पढ़ेंगे क्लियर। Let's start our today's class. Adjustment relating to good sold but omitted to be. Good आपने सेल तो कर दी, एडजस्टमेंट क्या है हमारी, गुड्स सोल्ड बट omitted to be recorded, but omitted to be recorded. गुड्स सोल्ड मतलब बेच दी है आपने गुड्स, बट omitted का मतलब होता है जब आपने गुड्स बेच दी है बट omitted का मतलब भूल गए। क्या हो गया, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना भूल गए, फॉरगेट टू रिकॉर्ड। अगर आप कोई चीज भूल गए हो रिकॉर्ड करना तो अब रिकॉर्ड कर दोगे। सेल में भूल गए हो रिकॉर्ड करना तो अब रिकॉर्ड कर दोगे। सेल में आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड कर दोगे। एडजस्टमेंट बता दो, दो प्लेसेस पे होती है एडजस्टमेंट। पहली होगी सेल्स में, सेल में ऐड कर दोगे क्योंकि सेल कर दी आपने बट भूल गए हो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में। सेल कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है सेल, उसमें रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो किसी पर्सन को सेल कर रहे हो तो वो फर्म की क्या होगी, अगर सेल करते हैं तो फर्म की वो क्या होगी, किसको सेल करते हैं, क्या कहलाते हैं वो वर्ड, होते हैं डेटर्स। डेटर्स को सेल करते हो। डेटर्स क्या है हमारी एसेट। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाके डेटर्स में ऐड कर दो। क्लियर, ये एडजस्टमेंट डन, दिस एडजस्टमेंट क्लियर टू यू। दो प्लेसेस पे एडजस्टमेंट होगी, सेल्स क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, उधर जाके ऐड कर दोगे। डेटर्स, अगर हम सेल कर रहे हैं तो किसको सेल करते हैं, डेटर्स बन जाते हैं वो पर्सन जिनको हम अपनी गुड्स देते हैं। जो पर्सन को हम गुड्स देते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। एसेट साइड में जाके लाइक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाके डेटर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, गुड परचेज बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। अब क्या है, गुड परचेज, गुड परचेज सेल कर रहे हैं, परचेज भी तो करते होंगे। गुड परचेज omitted टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड। अब omitted का मतलब आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है आपको। omit का मतलब फॉरगेट टू रिकॉर्ड। अगर हम कोई चीज भूल गए तो अब कर लेंगे उस चीज को ठीक करने के लिए, ठीक है। एरर कर चुके हैं, ठीक कर लेंगे उस एरर। अब परचेज तो कर लिया पर भूल गए रिकॉर्ड करना उस परचेज को, तो परचेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेज में रिकॉर्ड कर लेंगे, दो जगह एंट्री। परचेज में, परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड पे। परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज में रिकॉर्ड कर लिया। चलो अब सेल कर रहे थे तो जिसको सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स हो गए थे। अब हमने परचेज कर लिया तो हम क्या होंगे, क्रेडिटर्स। जिससे परचेज करेंगे, दूसरा पॉइंट होगा क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स बढ़ा देंगे। किसी पर्सन से आप सामान ले रहे हो तो वो आपके क्या होंगे, क्रेडिटर्स। जिस पर्सन को दे रहे हो वो क्या होंगे, डेटर्स। क्लियर, ओके, समझ आया बच्चा। जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो क्या है, डेटर्स है। अब यहां अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो कौन है, क्रेडिटर्स है। ये पॉइंट क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाइए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज मैनेजर कमीशन। कमीशन भी तो देते हो मैनेजर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजर कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे रही है, ठीक है, किस पे? ऑन प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देनी है, किस पे दोगे? नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, जब हम मैनेजर को कमीशन देते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो हमें लिखना क्या होता है? जैसे नेट प्रॉफिट जैसे 1 लाख है, उस पर कमीशन देनी है। कमीशन कितने परसेंट है वो भी दे रखा होगा। ये दोनों चीजें स्पेसिफाई कर रखा होगा। क्लियर? ठीक है, सैलरी तो दोगे मैनेजर को, उसके एडिशन में क्या देते हैं? सैलरी के एडिशन में हम देते हैं कमीशन। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। क्लियर? क्यों देते हैं मैनेजर को कमीशन? कि उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो बढ़ता रहे। क्लियर? और वो ये चाहे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। ओके, और जो कमीशन होती है वो कब कैलकुलेट होती है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है आपको पता होना चाहिए। देखो, 2 जगह प्लेस होगी। अब हम बिजनेस पर्सन कोई भी कमीशन दे रहा है किसी को, तो उसके लिए क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि बिजनेस के लिए कमीशन एक एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है। जब बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ आई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें उसको पे करनी ही है मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड पे लिखोगे, लायबिलिटी साइड पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखिए, अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन। टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन। 2 मेथड्स होते हैं ऑन कैलकुलेटिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट और बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट। क्या? बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। क्या होगा? 2 वे होते हैं। एक ऑन प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन करते हैं किसमें? ऑन प्रॉफिट पे करते हैं। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस है, बता देते हैं। ठीक है, देखिए, ऑन चार्जिंग बिफोर, ऑन प्रॉफिट प्रॉफिट पे कर रहे हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज नहीं करिए ऑन प्रॉफिट पे। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट निकालेंगे चार्ज करने के बाद, पहले इसमें प्रॉफिट निकाल लिया, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट निकाल लिया, अब चार्ज करेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन सच कमीशन। देखो, इससे क्या दिया है? बिफोर चार्जिंग में
10%, तो 1 लाख प्रॉफिट पे 10% निकालेंगे, कमीशन कितनी हो जाएगी 10,000। क्लियर? आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन चार्ज कर देगा। ठीक है, इस केस में क्या आएगा 1 लाख कितने परसेंट 10%। अब नीचे 100 नहीं आएगा 110 आएगा। ठीक है, अगर जैसे यहां पर 5% दे रखा होता तो क्या आता 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइड बाय 105। क्लियर हुआ यहां पर? आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्लियर टू यू? हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं अभी एडजस्टमेंट के? आज हमने पढ़े गुड सोल्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, गुड परचेज बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये पॉइंट क्लियर हुई? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लीजिए, वो थी कमीशन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगी कमीशन डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आती है कमीशन डेबिट। ठीक है, और ये क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसकी एंट्री है एडजस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट एडजस्टमेंट which is sometimes capital expenditure is wrongly treated as revenue expenditure। क्या करा हमने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब मान लिया और वो गलतियां कर दी, अब उस गलतियों को ठीक करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये 19 एंट्री है आपके बुक में। समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर is treated as revenue expenditure। अब ये पॉइंट करने से पहले आपको डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम एसेट्स पे करते हैं, एसेट को एक्वायर करते टाइम करते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे एसेट को एक्वायर करते टाइम पे हमने जो भी एक्सपेंडिचर करे वो आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें डे टू डे ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस में करने होते हैं। डे टू डे ऑपरेटिंग ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में हमें वो एक्सपेंडिचर करने होते हैं। ये रिवेन्यू नेचर होता है। ये क्या होता है कैपिटल नेचर का, ये रिवेन्यू नेचर का। रिवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर, इसमें ये कभी कभी होगी। ठीक है, हर रोज तो बिल नहीं खरीदोगे है ना, हर रोज तो मशीनरी खरीदोगे नहीं, कैपिटल नेचर होगा। ठीक है, रिवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर नेचर जो डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में हमें करना है। क्लियर? अब एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल दे रहा है वेजेस इंक्लूडेड 20,000 स्पेंट ऑन
एग्जाम्पल ये बुक में दे रखी है आपके एग्जाम्पल तीनों, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, कौन से पेज रखे हैं। 22.52 पेज नंबर 22.52 पे, क्लियर। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल which is given in your book is wages include 20,000 spent on installation of new machinery. Wages 20,000. Wages include 20,000. Wages include rupees 20,000 spent on installation of new machinery. Spent on the installation of new machinery. Installation of new machinery. The new machine. देखो, जब भी, अब इसको करने से पहले एक बात देखो, जब भी हम मशीन खरीदते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, पहले ये बताना चाहिए। वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बताना चाहिए। जब भी आप मशीन खरीद रहे हो कौन सा एक्सपेंडिचर है, जब भी आप मशीन खरीद रहे हो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली जो एक्सपेंडिचर होगा, मशीन डेली तो खरीद नहीं रहे हो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस मशीनरी पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी होंगे, इसको लगाने के लिए जो भी चार्ज लगेगा या जो भी खर्चा होगा वो मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। जैसे मशीनरी है अगर 1 लाख की, एग्जांपल दे रही हूँ, मशीनरी है 1 लाख की, इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसमें 20,000, वो उसी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, 1,20,000 में आनी चाहिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये नहीं कर सकते कि आप मशीनरी को तो मान रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या करो, क्या गलतियां क्या करते हो, देखो मानते हो मशीनरी को तो सही मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो ये इंस्टॉलेशन चार्ज है इसको मान लेते हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये गलत है, इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही रहेगी। इसकी मशीनरी कॉस्ट 1,20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस का, ठीक है। अब गलती क्या करी आपने, अब गलती देखो क्या करी, वेजेस इंक्लूड, वेजेस कितनी की इंक्लूड 20,000 जो स्पेंड करेंगे ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड कर दिया, है ना, यही हुआ। अगर किसी चीज में गलती से इंक्लूड कर दिया उस चीज को रेक्टिफाई कैसे करोगे, कैसे करोगे आपने रेक्टिफाई मिस्टेक, आपने वेजेस में इंक्लूड कर दी होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वेजेस में 20,000 इंक्लूड कर दी, वेजेस 20,000 स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, इसका मतलब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में 20,000 इंक्लूड कर दिए, वेजेस में आपने 20,000 इंक्लूड कर दी गए गलती से, उसको माइनस कर दोगे, 20,000 डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम वेजेस। एक दो जगह होती है हमेशा, ठीक है, इसमें से निकाल के यहां से निकाली है वो चीज, यहां से तो निकाली, कहां इंक्लूड करोगे, मशीनरी में इंक्लूड करोगे, मशीन में, क्योंकि मशीनरी की चीज है, मशीन में ऐड करोगे। यहां तक क्लियर हो गया। गलती से हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिए थे, वेजेस में डाल दिए थे, बट आने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से, जिसमें आने थे उसमें इंक्लूड कर देंगे, जिसमें गलती से चले गए तो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाएगी, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल पे आइए, गुड परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट है गुड परचेज, गुड्स परचेज तो करिए, गुड परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोई भी परचेज करेंगे, क्योंकि आप हम परचेज तो डेली करते होंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, बट एक डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज ले रहे हो तो वो बिल्डिंग में ऐड होगी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ऐड होनी चाहिए थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ऐड होनी चाहिए थी, मतलब बिल्डिंग में ही यही अमाउंट ऐड होनी चाहिए, ऐसा ही था ना, बिल्डिंग में अमाउंट ऐड होनी चाहिए थी, बट आपने ऐड किस में कर दी, मतलब आपने डेबिट किस में कर दी, परचेज अकाउंट में। किसमें डेबिट कर दी, परचेज अकाउंट में। तो दो चीजें करोगे, बिल्डिंग में आनी चाहिए थी चीज, तो बिल्डिंग लिखोगे यहां पर और यहां लिखोगे परचेज अकाउंट, दो जगह प्लेस होती है, परचेज अकाउंट में जानी और बिल्डिंग अकाउंट में। अब देखो गलती से चली किसमें गई, गलती से चला गया सामान कहां, परचेज में डाल दिया, ऐसे ही करना, और जाना कहां चाहिए था, बिल्डिंग में जाना चाहिए था। तो परचेज से माइनस कर लेंगे वो चीज और बिल्डिंग में ऐड कर लेंगे वो चीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट ले जाइए, ये बात समझ आ गई है। देखो, गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुड्स परचेज करनी, मतलब बिल्डिंग अकाउंट में जानी चाहिए थी, बट गई नहीं, जानी चाहिए थी गई नहीं ना, तो हमने जानी चाहिए थी गई नहीं, बट अब डाल दी, वर्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दी, परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब डेबिटेड वर्ड लिखा है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्लियर, एक एक्सपेंस अगर कोई चीज खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं। अब परचेज अकाउंट में डाल दी, अब परचेज अकाउंट से निकाल के बिल्डिंग अकाउंट में डाल दी। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट जो है हमारी बुक में दे रखा है, वो है 2 लाख रुपीज स्पेंड फॉर एस्केशन ऑफ साइकिल शेड। 2 लाख रुपीज स्पेंड फॉर एस्केशन erection of cycle shed were included in repair of cycle shed included in repair। अब 2 लाख जो हमने स्पेंड करके साइकिल के ऊपर, वो इंक्लूड क्या कर दिए हमने, रिपेयर में इंक्लूड कर दिए। अब दो चीजें देखो, एक तो रिपेयर में इंक्लूड कर दिए, तो गलती से रिपेयर में इंक्लूड करें, जिस चीज में गलती से इंक्लूड करते हैं उसमें निकाल लेते हैं, और कहा किस चीज के थे, वो साइकिल शेड के थे, उसी में ही ऐड कर देते भाई, जिसमें गलती से डाल दी वो चीज, अगर मैंने गलती से यहाँ रख दी ये चीज, तो वहां पर से उठा लो, और जहां एग्जैक्टली रखनी थी वहां रख लो, यही करूंगा। तो रिपेयर में गलती से डाल दो, तो क्या करो, रिपेयर में से निकाल लो, ठीक है, रिपेयर में से निकाल लो, और जिसमें डालना है उसमें डालो, इसमें से निकालो और इसमें डालो। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट पढ़े, ये आपकी बुक में दे रखी है, ये हमने 3 पॉइंट किस चीज के पढ़े, पेज नंबर 22.52 पे दे रखे हैं आपकी बुक में, जो है 19th एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इन पॉइंट्स में, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।